आखिर क्यों रावण से बदला लेना चाहती थी शूर्पणखा? आखिर शूर्पणखा ने लक्ष्मण से अपनी नाक क्यों कटवाई? आखिर लक्ष्मण जी को अपने हाथों से क्यों काटना पड़ा शूर्पणखा की नाक? आखिर इसके पीछे क्या कारण थे? आखिर रावण क्यों नहीं बचा पाए अपनी बहन शूर्पणखा की नाक को कटने से? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। रामायण में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम जरूर कहा गया है, लेकिन रामायण का सबसे बड़ा विलेन और विष्णु रूप राम का सबसे बड़े दुश्मन रावण और उसका प्रिय भाई कुंभकर्ण विष्णु भक्त थे। धरती पर राम की तरह ही वे दोनों भी वैकुंठ के मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अपने धर्म का पालन करते हुए ऋषि के श्राप से ग्रस्त होकर धरती पर रावण और कुंभकर्ण रूप में पैदा हुए और अमर हो गए। भगवत पुराण में इस प्रसंग का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार अपने पूर्व जन्म में रावण और कुंभकर्ण जय और विजय नाम के भाई थे। दोनों ही भाई विष्णु निवास वैकुंठ के दरबान थे। एक दिन अपने तप बल के प्रयोग से बच्चे के रूप में छल से वैकुंठ में अनाधिकार प्रवेश करने की कोशिश कर रहे संत ऋषि को रोक दिया। ऋषि ने दोनों भाइयों की दृढ़ता पर क्रोधित होकर उन्हें वैकुंठ से निकाल ले जाने तथा मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दिया। उन्हें विकल्प दिए गए कि श्राप मुक्त होने के लिए वे साधारण मनुष्य की तरह विष्णु भक्त के रूप में 7 जन्म लेकर या विष्णु से 3 गुना ज्यादा ताकतवर रावण के रूप में विष्णु शत्रु के रूप में जन्म लेकर श्राप मुक्त हो सकते हैं। जय और विजय भाइयों ने विष्णु शत्रु रावण के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया और इस तरह से विष्णु भक्त त्रेता युग में रामायण के मुख्य चरित्रों में आकर पोषक विष्णु द्वारा धरती वासियों के लिए सबक देकर सदियों सदियों के लिए अमर हो गए। आपने रामायण पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, उससे जुड़े अधिकांश प्रसंग आप जानते ही होंगे, पर कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो रामायण में भी वर्णित नहीं है पर रामायण और इसके प्रमुख पात्रों से जुड़े हुए हैं। रामायण में राम की मर्यादा का बार बार उल्लेख हुआ है, लेकिन रावण की मर्यादा का कहीं उल्लेख नहीं है। राम रावण युद्ध में जब रावण के सारे पुत्र मारे गए तो राम पर विजय प्राप्त करने के लिए वह यज्ञ करने लगा। राम ने वानर सेना समेत हनुमान जी और अंगद को यज्ञ रोकने के लिए भेजा। वानर सेना ने बहुत ही तबाही मचाई पर रावण ने युद्ध बंद नहीं किया। तब अंगद रावण की पत्नी मंदोदरी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए रावण के सामने लेकर आए और मंदोदरी ने रावण से राम की तरह ही अपनी पत्नी की रक्षा करने की याचना की। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए रावण ने यज्ञ रोक दिया और इस दृढ़ता के लिए अंगद का सिर कलम कर दिया। हालांकि अंगद का लक्ष्य पूरा हो गया, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी के अपमान के लिए अपने प्राणों की परवाह भी न करते हुए यज्ञ बीच में ही रोक दिया। अपने सभी भाइयों में कुंभकर्ण बहुत बुद्धिमान और बहादुर माना जाता था। रावण से ज्यादा इंद्र को कुंभकर्ण से डर था और वह इसका कोई उपाय करना चाहते थे। एक बार कुंभकर्ण रावण और विभीषण ने ब्रह्मा की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। जब प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा तो इंद्रासन की जगह गलती से उसके मुंह से निंद्रासन निकल गया। एक प्रसंग के अनुसार इंद्र ने सरस्वती से अपना आसन बचाने की याचना की थी और इसलिए वर मांगते समय सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ को मुंह में ही सिल दिया और वह निंद्रासन बोलकर सोने के लिए प्रसिद्ध हो गया। लक्ष्मण द्वारा नाक काटे जाने के बाद शूर्पणखा के नाम से प्रसिद्ध हुई रावण की ये बहन बचपन में बहुत खूबसूरत थी और उसका वास्तविक नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी का विवाह दुष्ट बुद्धि से हुआ था, जो पहले तो रावण के दरबार में मंत्री बना लेकिन बाद में रावण द्वारा वध किया गया। प्रसंग के अनुसार शूर्पणखा का लक्ष्मण या राम के लिए कोई आकर्षण नहीं था, बल्कि वह रावण से बदला लेना चाहती थी। इसलिए आकर्षण का स्वांग रचकर उसने लक्ष्मण से अपनी नाक कटवाई और रावण के वध के लिए राम से उसकी दुश्मनी पैदा की। रावण शिव और ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वर्षों तक ब्रह्मा की तपस्या करते उसने अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर उसके कटे सिर की जगह फिर सिर उगाया। उसने फिर उसे काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ऐसा उसने 10 बार किया। इस तरह 10 बार उसका सिर उगाया। फिर ब्रह्मा जी ने उसके त्याग से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। रावण ने अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा ने एक मनुष्य को नहीं देने की व्यवस्था बताई और उसके 10 सिर होने का वरदान दिया। इस तरह रावण दशानन बन गया और उसे मारना 10 दिशाओं के लिए असंभव बन गया। एक बार शिव से मिलने के लिए कैलाश में प्रवेश से रोकने पर रावण ने नंदी को अपमानित किया और नंदी ने उसे श्राप दिया कि वह वानरों द्वारा मारा जाएगा। राम हमेशा ही ज्ञानी माने जाते रहे हैं, किंतु राम का तीर लगने के बाद युद्ध भूमि में मरने की हालत में राम उसके पास आए और रावण द्वारा तीनों लोकों पर राज्य करने की बात कहते हुए उससे राजा बनने के प्रभावी गुरु सिखाने की बात कही। तब रावण ने राम द्वारा सर्व ज्ञाता होते हुए भी उसे वह मान देने के लिए कृतज्ञता प्रकट की। रावण ने जो कहा वह रामायण की प्रमुख सीखों में से एक है। रावण ने कहा कि उसके पास धन
धन, वैभव और भगवान का आशीर्वाद भी था, लेकिन इसके बावजूद वह नष्ट हो गया क्योंकि उसके पास एक चीज नहीं थी, वह थी अहंकार पर विजय पाने की कोशिश और शक्ति। इसलिए मरते हुए मैं एक इंसान रूप में राजा बनने का सबसे बड़ी सीख देता हूँ कि हर रोज हमारे मस्तिष्क में अच्छे और बुरे विचार दोनों आते हैं। अच्छे विचारों पर आज काम करो और बुरे विचारों को कल के लिए छोड़ दो। इस तरह आप हमेशा एक अच्छे शासक साबित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।